संस्था, खासकर सरकार, आखिर चलती कैसे हैं? मतलब कौन फैसले लेता है और कौन उन फैसलों को जमीन पर उतारता है? ये पूरा खेल है एक्शन और सलाह के बीच एक बहुत ही मजेदार बैलेंस का। तो चलिए आज सरकार की इसी अंदरूनी मशीनरी को समझते हैं, देखते हैं कि ये विशाल इंजन एक्शन और सलाह से चलता कैसे है। तो सवाल ये है कि किसी भी सरकार में आदेश देता कौन है और सलाह कौन देता है? आखिर वो कौन है जो ऑर्डर पास करते हैं, पॉलिसी लागू करते हैं, और वो कौन है जो पर्दे के पीछे रहकर रिसर्च करते हैं, प्लानिंग करते हैं, सलाह देते हैं? बस यही एक सवाल है जो हमें लाइन और स्टाफ एजेंसियों के फ़र्क को समझने में मदद करेगा। और सच कहूं तो यही वो राज है जो एक कामयाब और एक नाकाम सरकार के बीच का फ़र्क भी तय कर सकता है। तो चलिए बात करते हैं सरकार के इस इंजन की। आखिर ये काम कैसे करता है? देखिए, इसके दो सबसे ज़रूरी हिस्से हैं, दो पुर्जे कह लीजिए। एक है लाइन और दूसरा है स्टाफ। आइए ज़रा इनको और करीब से देखते हैं। अच्छा, इसको समझने का सबसे आसान तरीका है एक फिल्म का सेट सोचिए, है ना? एक तरफ डायरेक्टर होता है जो चिल्लाता है एक्शन और असल में फिल्म बनाता है, और दूसरी तरफ होता है एक स्क्रीन राइटर जो कहानी लिखता है, रिसर्च करता है, डायलॉग्स लिखता है। तो डायरेक्टर हो गया लाइन और राइटर हो गया स्टाफ। बस ठीक इसी तरह सरकार में भी एक एक्शन लेने वाला होता है और दूसरा उसे सही रास्ता दिखाने वाला। और आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि सरकार चलाने का ये तरीका आया कहाँ से है। ये आया है जंग के मैदान से। जी हाँ, सेना में एक कमांडर होता है जो आदेश देता है और एक टीम होती है जो रणनीति बनाती है, सलाह देती है। दोनों अलग अलग होते हैं और यही फॉर्मूला आज की सरकारें और बड़ी बड़ी कंपनियां भी इस्तेमाल कर रहे हैं। कमाल है ना? ठीक है, तो अब जब हम बेसिक आइडिया समझ गए हैं तो चलिए इन दोनों को ठीक से डिफाइन करते हैं। मतलब कौन है करने वाले और कौन है सोचने वाले। तो सबसे पहले बात करते हैं लाइन एजेंसियों की। आप इन्हें करने वाले या डूअर्स भी कह सकते हैं। ये वो डिपार्टमेंट्स हैं जो सीधे सीधे सरकार के लक्ष्यों को पूरा करते हैं, जैसे कि सड़कें बनाना, लोगों तक हेल्थ सर्विसेज पहुंचाना या फिर कानून व्यवस्था बनाए रखना। सारे फैसले लेने और उन्हें लागू करने का अधिकार वो इन्हीं के पास होता है। एक तरह से ये सरकार के हाथ पैर हैं जो असल में जमीन पर काम करते हैं। और फिर दूसरी तरफ हैं स्टाफ एजेंसियां, यानी सोचने वाले या थिंकर्स। इनका काम है लाइन एजेंसियों को सलाह देना, उनके लिए रिसर्च करना और प्लानिंग में उनकी मदद करना। ये लोग अपने फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन ध्यान रहे इनके पास सीधे आदेश देने का अधिकार नहीं होता। ये सरकार का दिमाग है जो पर्दे के पीछे से काम करते हैं। तो अब तक हमने इनकी परिभाषाएं तो समझ ली, लेकिन असली कहानी तो इनके बीच के फर्क में छुपी है। ये कहानी है एक्शन और सलाह की। अगर इस पूरे कॉन्सेप्ट को सिर्फ दो शब्दों में समझना हो तो वो है एक्शन और सलाह। सीधी सी बात है, लाइन एजेंसीज का पूरा फोकस एक्शन पर होता है, मतलब काम को पूरा करना। वहीं स्टाफ एजेंसीज का काम है सलाह देना कि उस काम को और बेहतर तरीके से कैसे किया जा सकता है। इस टेबल से ये फर्क और भी ज्यादा साफ हो जाता है। देखिए, लाइन का स्वभाव एग्जीक्यूटिव है, मतलब काम करने वाला, तो स्टाफ का एडवाइजरी, मतलब सलाह देने वाला। लाइन के पास डायरेक्ट कमांड की पावर है, जबकि स्टाफ के पास कोई कमांड पावर नहीं है। और सबसे बड़ा फर्क जवाबदेही का। नतीजों के लिए सीधे सीधे लाइन एजेंसियां जिम्मेदार होती हैं, स्टाफ नहीं। अब सवाल उठता है, असल दुनिया में ये कैसा दिखता है? चलिए भारत के कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे स्वास्थ्य मंत्रालय जो सीधे हम तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाता है, या फिर पुलिस प्रशासन जो लॉ एंड ऑर्डर बनाए रखता है। ये सब लाइन एजेंसीज के एकदम परफेक्ट उदाहरण हैं। ये वो विभाग हैं जिनका काम हमें अपनी रोज की जिंदगी में साफ साफ दिखाई देता है। और वहीं दूसरी तरफ हमारे पास है नीति आयोग जो सरकार का थिंक टैंक है, या फिर कैबिनेट सचिवालय जो अलग अलग मंत्रालयों के बीच कोऑर्डिनेशन का काम करता है। अब ये लोग सीधे तौर पर कोई सेवा नहीं दे रहे, बल्कि सरकार को बेहतर फैसले लेने में मदद कर रहे हैं। ये हैं क्लासिक स्टाफ एजेंसियों के उदाहरण। लेकिन क्या ये रिश्ता हमेशा इतना आसान और सीधा साधा होता है? असल दुनिया में जी नहीं, बिल्कुल नहीं। जब करने वाले और सोचने वाले एक साथ काम करते हैं तो अक्सर टकराव भी होता है। और इस टकराव के पीछे कई कारण हो सकते हैं। कभी कभी स्टाफ को लगता है कि उनकी सलाह को कोई सुन ही नहीं रहा, उसे माना नहीं जा रहा। तो कभी लाइन वालों को लगता है कि ये स्टाफ वाले उनके काम में बिना मतलब के दखल दे रहे हैं। और कभी कभी तो आप जानते ही हैं, इंसानी स्वभाव हावी हो जाता है, ईगो क्लैश हो जाता है कि किसकी ज्यादा चलेगी, कौन बड़ा है। तो फिर इसका हल क्या है? देखिए, सबसे जरूरी है कि दोनों की भूमिकाएं एकदम साफ साफ तय हों, कोई कंफ्यूजन ना हो। और इसका एक ही तरीका है,
खुली बातचीत और एक दूसरे के काम के लिए सम्मान। जब सोचने वाले और करने वाले दोनों एक दूसरे के काम के महत्व को समझेंगे, तभी ये टकराव कम हो पाएगा। इन सारे टकरावों के बावजूद आज के इस दौर में ये साझेदारी पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गई है। पर ऐसा क्यों है? चलिए इसे समझते हैं। सोचिए जरा, आज की सरकार को कितने मुश्किल काम करने पड़ते हैं। कॉम्प्लेक्स डेटा का एनालिसिस करना, भविष्य की चुनौतियों के लिए पहले से प्लानिंग करना और सबूतों के आधार पर पॉलिसीज बनाना। ये सारे काम स्टाफ एजेंसीज की एक्सपर्टीज के बिना हो ही नहीं सकते। इसीलिए आज सोचने वालों की भूमिका लगातार बढ़ रही है, क्योंकि आज की सरकारें सिर्फ सड़कें नहीं बनाती, वो डेटा और भविष्य की रणनीतियों पर भी चलती हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि ये दोनों एक दूसरे पर पूरी तरह से निर्भर हैं। लाइन एजेंसियों को सही काम करने के लिए एक्सपर्ट सलाह की जरूरत है और स्टाफ एजेंसीज के आइडियाज को हकीकत में बदलने के लिए लाइन एजेंसीज की जरूरत है। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, एक के बिना दूसरा बिल्कुल अधूरा है। तो अगर हम इसे संक्षेप में देखें तो इस मॉडल के फायदे एकदम साफ हैं। बेहतर फैसले लिए जाते हैं, काम का बंटवारा साफ होता है और एफिशिएंसी बढ़ती है। लेकिन हाँ, इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। जैसे कि हमने देखा, टकराव की संभावना रहती है और कभी-कभी फैसलों में देरी भी हो जाती है। असली चुनौती इसी बैलेंस को बनाने की है, और ये एक ऐसी चुनौती है जिसका सामना हर सरकार और हर बड़ी कंपनी को करना पड़ता है। और अंत में ये एक शानदार कोट है जो पूरी बात को एक लाइन में कह देता है। लाइन और स्टाफ एजेंसियां मिलकर किसी भी प्रशासनिक संगठन की रीढ़ बनती हैं, जहां कुशल और प्रभावी शासन पाने के लिए अधिकार और विशेषज्ञता को एक दूसरे का पूरक होना ही चाहिए। एक शक्ति का प्रतीक है तो दूसरा ज्ञान का, और जब शक्ति और ज्ञान मिलकर काम करते हैं तभी एक कुशल और प्रभावी शासन संभव हो पाता है। लेकिन असली सवाल यह है कि टेक्नोलॉजी और एआई के इस दौर में क्या सोचने वालों की भूमिका करने वालों से भी बड़ी हो जाएगी?